बाद निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरा जोर लगा चुकी है। बीजेपी के एक से बढ़कर एक दिग्गज ओवैसी के गढ़ को ढाने में जोर आजमाइश करते हुए दिख रहे हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा दमखम दिखाया। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया है। सुबह भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद बड़ी रैली निकाली। भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने ओवैसी को जमकर घेरा भी। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार हैदराबाद का मेयर बीजेपी से ही होगा और बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो हैदराबाद से निजाम कल्चर को खत्म कर देगी। बुनियादी सुविधाओं का जिक्र अमित शाह ने किया और कहा, शक्ति प्रदर्शन में जो भारी जन समर्थन मिला है वो इशारा करता है कि मेयर इस बार जो है वो बीजेपी का ही होगा और फिर आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा वादा करते हैं। लेकिन लोगों से जन समर्थन मांगा है, लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह अगर चुनावी रैलियों में पहुंच रहे हैं, वो भी नगर निगम चुनाव के लिए, तो आप इशारा समझ जाइएगा कि आने वाले चुनावों की तैयारी है। यहाँ ये बात खास है कि हैदराबाद पूरी तरीके से एआईएमआईएम का गढ़ कहा जाता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का जोर है और लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उतरना यह बताता है कि इस बार एआईएमआईएम को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने की बीजेपी की तैयारी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर आप देखिए, बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहले जेपी नड्डा पहुंचे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर अमित शाह के जन समर्थन में सैलाब उमड़ पड़ा। और ये तीनों ही तस्वीर इशारा कर रही है कि बीजेपी अच्छा खासा हुजूम अपने साथ लेकर चल रही है। और गृहमंत्री अमित शाह ने आखिर क्या कुछ कहा आज, पहले वो सुन लेते हैं। हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह।